बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। गुरु महाराज की कृपा से एक योगी ने श्री जम्बेश्वर भगवान से पूछा कि हे देव, क्या यह सारा संसार ब्रह्मा ही है? मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे बतलाएं कि एक ही परमात्मा ब्रह्मा भिन्न भिन्न प्रकार से क्यों दिखाई दे रहा है। तब श्री देव जी ने शब्द सुनाया, ओम लोहा लंग लुहारू, ठाठा गड़े ठठारू, उत्तम करम कुमारू, जैया गुरु न चीनो तैया सीचा न मूलू, कोई कोई बोलत तुलू। व्याख्या। लोहा लंग लुहारू, ठाठा गड़े ठठारू, उत्तम कर्म कुमारू है जिज्ञासु। जिस प्रकार लुहार लोहे को भूमि का भाग होते हुए भी उसको भूमि से अलग कर मानता है, इसी प्रकार ठठेरा कांसी पित्तल को पृथ्वी का अंश होने पर भी पृथ्वी से अलग मानता है। इन दोनों से कुम्हार के विचार ज्ञान दृष्टि से ऊंचे हैं, क्योंकि कुम्हार मिट्टी के घड़ा, मटकी, सुराही आदि बनाता है तथा उनको मिट्टी पृथ्वी रूप ही मानता है। श्री जम्बेश्वर भगवान ने इस दृष्टांत से कर्म, उपासना तथा ज्ञान से अद्वैत ब्रह्म अर्थात सर्वव्यापक प्रकाश स्वरूप परमात्मा का बोध कराया। जिस प्रकार अज्ञान से लोहे को मिट्टी से अलग मानता है, उसी प्रकार तमोगुणी पुरुष विहित कर्म करता हुआ अपने को परमात्मा से अलग मानता है। ठठेरा जिस प्रकार कांसी पित्तल को मिट्टी से अलग मानता है, उसी प्रकार रजोगुणी पुरुष उपासना करता हुआ अपने को ईश्वर से अलग समझता है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के कार्य, घट, सुराही आदि को मिट्टी ही मानता है, उसी प्रकार सतोगुणी पुरुष ज्ञान होने पर समस्त संसार को परमात्मा रूप ही देखता है। जैया गुरु न चीनो तैया सींचा न मूलू। जिस पुरुष ने जब वह ध्यान के द्वारा सतोगुण के समुद्र संसार के आदि कारण विष्णु भगवान को नहीं जाना, तो उसने मूल वस्तु की खोज नहीं की। कोई कोई बोलत थुलू, कोई भ्रांत पुरुष शास्त्रों का झूठा अर्थ करते हुए यथार्थ उल्टा अर्थ करते हैं। एक गोसाई ने श्री देव जी के पास आकर कहा कि हमारे गले में ठुमरा बंधा हुआ है तथा जो साधु का वेश होता है उसको हमने धारण कर रखा है, आप मुझे साधु क्यों नहीं मानते? तब श्री जम्बेश्वर भगवान ने शब्द सुनाया, ओम रे रे पिंड स्पिंडू, निर्धन जीव क्यों खंडू, ताछे खंड बिहंडू, घड़िए से गमंडू, अइया पंथ कुपंथू, जैया गुरु न चीनो तैया सींचो न मूलू, कोई कोई बोलत थूलू। व्याख्या। ओम रे रे पिंड स्पिंडू, निर्घन जीव क्यों खंडू, ताछे खंड बिहंडू, घड़िए से गमंडू। रे पाखंडी, तू साधु का वेश बनाकर झूठा अभिमान करता है तथा दया रहित होकर निरपराध प्राणियों की हत्या करता है। तू उन प्राणियों के शरीरों के टुकड़े टुकड़े कर देता है, तथा यमदूत भी तुम्हारे जैसे पाखंडी तथा अभिमानी पुरुष को घोर नरक की यातना से कष्ट देंगे तथा कई जन्मों तक वे प्राणी जिनका तुमने हनन किया है, तुम्हारे शरीरों को अनेक प्रकार से कष्ट देंगे। अय्या पंथ कुपंथु, यह पाखंड वाला मार्ग कुमार्ग है, इस मार्ग से तुम्हारी अधोगति होगी। जैया गुरु न चीनो तैया सींचा न मूलू। जिस पुरुष ने विष्णु भगवान का जप व ध्यान नहीं किया, उसने मूल को जल नहीं दिया अर्थात करने योग्य सुक्रम नहीं किया। कोई कोई बोलत थूलू, कोई कोई पुरुष झूठ बोलकर अधर्म करते हैं। तब गोसाई ने हाथ जोड़कर जम्बेश्वर भगवान से प्रार्थना की, है भगवान, आप मुझे ऐसी युक्ति साधना बताओ जिससे मेरा कल्याण हो। इस प्रार्थना को सुनकर श्री देव जी ने शब्द सुनाया, ओम उत्तम संग सुसंगु, उत्तम रंग सुरंगु, उत्तम लंग सुलंगु, उत्तम ढंग सुढंगु, उत्तम जंग सुजंगु, ताते सहज सुलीलु, सहज सुपंथु, मर्तक मोक्ष द्वारू। व्याख्या। ओम उत्तम संग सुसंगु, उत्तम रंग सुरंगु, उत्तम लंग सुलंगु, उत्तम ढंग सुढंगु। हे गोसाई, श्रेय साधन यह है कि हिंसादि दोष रहित सदाचार संपन्न पुरुष का संग कर तथा यही उत्तम
संग है। ज्ञान, भक्ति व वैराग्य का रंग सबसे उत्तम है। भक्ति व ज्ञान के द्वारा संसार सागर से पार होना, यही उत्तम पार होना समझो। जिस संत सज्जन ने अपने मन व इंद्रियों को संसारिक विषयों की ओर भागने से निरोध कर लिया, तो जानो उसकी युक्ति सबसे उत्तम है। उत्तम जंग सुजंगू, जिस साधक ने ज्ञान रूपी तलवार हाथ में लेकर मन इंद्रियों को जीत लिया, उसका वह युद्ध इंद्रियों व मन के साथ का युद्ध सब युद्धों से उत्तम व श्रेष्ठ है। ताते सहज सुलूलू, पूर्वोक्त साधना संपन्न पुरुष स्वभाव से ही शुद्ध आचरण वाला होता है। सहज सुपंथु, मर्तक मोक्ष द्वारू तथा स्वभाव से उत्तम मार्ग का अनुयायी बन जाता है। ऐसा व्यक्ति शरीर छूटने पर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अतः तुम्हें श्रेय की इच्छा, श्रेष्ठ होने की इच्छा, तो अच्छी संगति करते हुए परमात्मा का जप व ध्यान करो तथा इंद्रियों को वश में रखो। श्री जम्बेश्वर भगवान द्वारा ज्ञान की बातें तथा श्रेष्ठ साधन सुनकर ठुमरे वाला गोसाई साधु अति प्रसन्न हुआ तथा तुरंत ही भगवान से आज्ञा लेकर पहाड़ पीकर विष्णु संप्रदाय में सम्मिलित हो गया तथा उसके मन के संपूर्ण संदेह दूर हो गए। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आगे का पाठ करेंगे बाबा की इच्छा से। जय जय।